नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सबसे चतुर चालाक बनने की कोशिश में अरविंद केजरीवाल ऐसा फंस चुका है कि अब छटपटा रहा है। विधायकों की तरफ से रिपोर्ट्स आ रही है जो फीडबैक लेने के लिए इसने अपने लोगों को भेजा था कि सारे विधायक अपने अपने क्षेत्रों से ये रिपोर्ट दें कि क्या नवंबर में चुनाव कराया जाना सही होगा या फिर हम चुनाव फरवरी में ही करवाएं, क्योंकि दोनों जगह चुनाव जो कराया जाएगा दोनों समय में उसमें थोड़ा अंतर है। अगर नवंबर में चुनाव करवाते हैं तो ताजा तरीन जो अरविंद केजरीवाल का विक्टिम कार्ड है, जो सिंपैथी गेन करने की नए दाव है, वो सक्सेस होने की संभावना ज्यादा रहेगी। ये सवाल अरविंद केजरीवाल के टीम के तरफ से था कि देखो अभी केजरीवाल ने इस्तीफा दिया है, उसके बाद आतिशी मर्लेना मुख्यमंत्री बन जाएगी, लेकिन इस मुख्यमंत्री बनने के बाद केजरीवाल फटाफट पूरे दिल्ली में घूम घूम कर रैलियां करेंगे, रोड शो करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि देखो हमने पद से कभी भी लालच नहीं रखा है, बल्कि हम सब कुछ त्याग करके देश के लिए काम करने के लिए आए थे। जैसे पिछली बार रैली में बोला, कौन चपरासी की भी नौकरी नहीं छोड़ता, हमने तो आईआरएस का जॉब छोड़ दिया। लेकिन यह नहीं बताया कि आईआरएस का जॉब छोड़ने से पहले ये 2 साल जो हायर एजुकेशन लीव पे गया था उसके पैसे इसने लिए कि नहीं। ये 2 साल तक अमेरिका में जाकर आरटीआई पर इधर से उधर लोगों को इकट्ठा करता रहा, फोर्ड फाउंडेशन से सेटिंग करता रहा और साइड में एक बिजनेस चलाता रहा, मतलब सिसोदिया के साथ मिलकर कबीर फाउंडेशन भी चलाता रहा। ये तो उसने नहीं बताया कि हमने पूरी सेट कर ली थी, पूरी व्यवस्था। मेरी पत्नी सुनीता केजरीवाल तो पहले से आईआरएस थी और उसके अलावा हम अपने लिए एक नया एनजीओ के स्तर पर एक पूरा मामला सेट कर लिया था कि नौकरी छोड़ने के बाद भी हमें कोई समस्या नहीं हुई। यहां तक कि इसने तो यह भी निर्धारित कर रखा था कि कैसे मैग्सेसे से अवार्ड लेना है और अवार्ड मिलते ही जो पॉपुलैरिटी है उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे अपने आगे के पॉलिटिकल आइडिया में। ये शातिर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन शातिरता हमेशा कामयाब नहीं होती है और यही स्थिति आज हो रही है। इसने अपने विधायकों को कहा कि नवंबर में चुनाव कराया जाना चाहिए, लेकिन चुनाव कराने को लेकर विधायक बड़ा कंफ्यूज हैं। इनके विधायकों में विद्रोह चल रहा है इस बात को लेकर कि शीर्ष नेतृत्व अरविंद केजरीवाल ये तो मानते हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर, उनके नाम पर वोट पड़ता है, लेकिन ये जो अभी स्थितियां बदली है 2014 से लेकर 2024 तक, पिछले 10 सालों में हमने 3 चुनाव लड़े हैं। 2014 में चुनाव लड़े, सरकार बनी और 49 दिन के बाद अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया और फिर सिंपैथी गेन करने के लिए क्या बताया कि देखो लोकपाल लाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस उसमें सपोर्ट नहीं कर रही है। लोकपाल विधेयक लाने के बात कर करके, ईमानदारी की बात कर करके फिर से 2015 में चुनाव कराया इस्तीफा देने के बाद और फिर आम आदमी पार्टी को रिकॉर्ड वोट मिली। 68 सीटें दिल्ली में जीत कर आई आम आदमी पार्टी 70 में से। लेकिन अगली बार जब चुनाव हुआ तो आम आदमी पार्टी के तरफ से जो बातें कही गई थी उसमें ईमानदारी तो था ही, केजरीवाल का चेहरा तो था ही, लेकिन जो फ्री बीज पॉलिसी चलाई गई उसका फायदा मिला। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है, वोट घटे और सीटों की संख्या भी घटी, 68 से घटकर 62 सीटें हो गई और वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच अगर थोड़ा भी बट गया होता तो भारतीय जनता पार्टी 8 सीट नहीं बल्कि 38 सीट पर जीत हासिल कर सकती थी। ये सारे रिपोर्ट आजकल आम आदमी पार्टी के अलग अलग मीटिंग में, बैठकों में मंथन चल रहा है कि आगे क्या होना चाहिए। कहीं जल्दीबाजी तो नहीं कर दिया अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने में, अभी कुछ समय और इंतजार कर लेते और फिर मंथन करने के बाद इस्तीफा देते। इस्तीफे के बाद हमको क्या करना है यह भी सोच लेते। हो सकता है इस्तीफा के बाद हम विधानसभा भंग करने की बात कर लेते। हम क्लेम नहीं करते नई सरकार बनाने का, किसी और को मुख्यमंत्री
पद का शपथ नहीं दिलवाना पड़ता, ये बातें चल रही है। और इसी में विधायकों से राय शुमारी तो ये लोग करते ही हैं। पहले जनता से राय शुमारी के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाता था, अब विधायकों से राय शुमारी कर रहा है। क्योंकि ये जो पीएससी की बैठक हुई, उसके बाद ये जो कहता है विधायक दल की बैठक हुई जिसमें विधायक दल का नेता चुना गया और फिर आतिशी को सीएम पद के लिए दावेदार बताया गया, लेकिन उसमें सारे विधायक नहीं आए थे। उसमें विधायक तकरीबन 22 से 25 ही थे और सारे विधायकों को तो सूचना भेज दी गई, देखो ये हो गया है, ये फैसला हुआ है, आतिशी को अब नया सीएम बनाया जाएगा। इसलिए वो लोग इग्नोर तो है ही, साथ ही ये कह रहे हैं कि देखिए जिस तरीके से केजरीवाल ने जल्दीबाजी की है वो क्षेत्र की स्थिति को नहीं समझते, वो तो ओवरऑल दिल्ली की स्थिति को भांप रहे हैं। और इनके इर्द गिर्द बैठे हुए जो 4 चमचे हैं जिन्होंने अभी तक ग्राउंड की पॉलिटिक्स नहीं की, एक एक की बात देखिए। दिलीप पांडे इनके करीबी है और करीबी गुट में शामिल भी रहते हैं, लेकिन ये दिल्ली के ऑफिस में दफ्तर में बैठकर दिन रात राजनीति करते रहे, केजरीवाल का संदेश इधर से उधर करते रहे, कुछ मीडिया से बातचीत। फर्जी तो ये भी है, ऐसे भी बात बोलता था ये लोग कि देखो दिलीप पांडे वही हैं जो कि सिंगापुर से लाखों के जॉब छोड़कर आए हैं और यहां आकर किया क्या, अरविंद केजरीवाल की चमचागिरी। और उसके बाद जब यहां पर स्थितियां सेट हो गई 2015 के चुनाव के बाद, इन्होंने ये व्यवस्थाएं दे दी कि 200 यूनिट तक बिजली फ्री होगा, पानी फ्री होगा, स्थितियां अनुकूल हुई तो अगले चुनाव में दिलीप पांडे को उतारा गया। उसी तरीके से दुर्गेश पाठक की बात है, दुर्गेश पाठक भी वही लोग हैं जिसको ग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है, हाँ सेटिंग करना जानता है और इसलिए पहले और दूसरे चुनाव में उसे उम्मीदवार नहीं बनाया गया, लेकिन तीसरे बार के चुनाव में वहां से उम्मीदवार बनाया गया। और तब जबकि पहले राघव चड्ढा और उसके बाद राघव चड्ढा को राज्यसभा भेजा गया, सुरक्षित सीट ये लोग ढूंढ रहे थे और उसी सुरक्षित सीट में मिल गया कौन, राजेंद्र नगर का वो सीट जहां से पहले से चुनाव जीत चुकी थी आम आदमी पार्टी। राघव चड्ढा को सेट किया गया और फिर जब राघव चड्ढा चला गया राज्यसभा तो दुर्गेश पाठक को सेट कर दिया गया। ये सारे वैसे ही लोग हैं जैसे कि आप देख लीजिए संजय सिंह को अभी तक कोई ऐसा चुनाव नहीं लड़ा और यूपी का प्रभारी बनाया गया। ग्राउंड की इसकी इतनी कमजोर है अक्ल कि यूपी में एक पंचायत का चुनाव भी नहीं जितवा पाया। और संजय सिंह अभी तक चुनाव नहीं लड़ने के पीछे का कारण यही है कि इसके पास इन चीजों की जानकारी नहीं है। भले ही अरविंद केजरीवाल के कहने पर मीडिया में बड़ी बड़ी बातें चिल्ला चिल्लाकर मोदी को गाली देना और केंद्र सरकार पर आरोप लगाना, इन लोगों का यही काम है। आतिशी मरलेना की बात देख लीजिए, इसे भी सेट किया गया कालकाजी से, क्योंकि उससे पहले इसकी हिम्मत नहीं थी कि वो चुनावी मैदान में आए। जब 2015 के चुनाव जीतने के बाद इन लोगों को लगा कि अब उन लोगों को सेट किया जाना चाहिए जो इतने दिन तक अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द घूमते रहे, तो आतिशी मरलेना को टिकट दिया गया, दुर्गेश पाठक, दिलीप पांडे, इन सबको टिकट दिया गया कि सुरक्षित सीटें हैं, यहां से जाकर चुनाव लड़ लो, जीत जाओगे। अब स्थितियां बदल रही है। अब स्थितियां ऐसी बदली है कि नवंबर में चुनाव कराने की बात को लेकर विधायकों में रोष है, विद्रोह है। वो कह रहे हैं स्थितियां 2014, 15 और 20 वाली नहीं है, ये 2024 है। और अभी की स्थिति ऐसी हो गई है कि हम अपने क्षेत्र में जाते हैं, लोग सवाल करते हैं, जो हमारे समर्थक थे और इतने सालों तक लगातार वोट देते रहे, जिसे हमने बरगलाया, एक तरह से बरगलाना ही कहेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने संगठन के लेवल पर यही काम किया था। एक मोहल्ले के वार्ड में बना दिया गया और वहां के 2-3 लोगों को कमेटी में शामिल कर दिया गया और फिर किसी के घर में बैठक, किसी के घर में जाकर खाना पीना और ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाता रहा, काम कुछ नहीं किया। लेकिन अब उसी मोहल्ले के वही लोग जो कि आम आदमी पार्टी से जुड़े थे, जो 200-500 वोट लाया करते थे, वो भी नाराज हैं। और इसीलिए समस्या बनी हुई है कि विधायकों ने रिपोर्ट जो सौंपा है उसमें कहा गया इस बार आसान नहीं है। और अब
जो अतिशी का पेट फंसा है उससे तो विधायकों में नाराजगी और है, क्योंकि उनको लगता है कि चीफ मिनिस्टर का चेहरा और आम आदमी पार्टी के नेता का चेहरा, ये दोनों में अंतर है। अरविंद केजरीवाल को सीएम बनाने के लिए अतिशी अलग अलग मंच पर जो भी बोल दे, लेकिन फिर भी चीफ मिनिस्टर तो वही रहेगी, संदेश तो वही देगी, चीफ मिनिस्टर के तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वही करेगी, हर लोगों के दिमाग में अतिशी का ही नाम आएगा और फिर कंफ्यूजन ये होगा कि अतिशी कुछ दिन के लिए ये सीएम बनी है, आगे तो केजरीवाल ही बनेंगे। तो क्या अतिशी मार्लेना इन 6 महीने के दौरान अपने परफॉर्मेंस को कम कर देगी, वो बेहतर काम करने की कोशिश नहीं करेगी इस बात के लिए कि देखो अगर कुछ बड़ा काम कर दिए तो अरविंद केजरीवाल के बदले मेरा चेहरा ज्यादा चमक जाएगा, इस बात के लिए समस्या है। और विधायक इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं कि अगर चुनाव में इन लोगों ने जो पहले एक्टिविटी दिखाई, अरविंद केजरीवाल चुनाव के समय अपने घर से निकलते हैं, कुछ रोड शो कर देते हैं, कुछ रैलियां कर देते हैं, ऐसा नहीं होने वाला है। अब या तो रिप्लेसमेंट होना चाहिए, यानी कि आम आदमी पार्टी के एंटी इनकम्बेंसी से लड़ने के लिए कई विधायकों का टिकट काटा जाएगा, और जब टिकट काटा जाएगा तो विद्रोह होना ही है, क्योंकि जिसको टिकट नहीं देंगे वो भी उम्मीदवार बनेगा, वो भी आम आदमी पार्टी का ही उम्मीदवार, बागी उम्मीदवार होगा। और ऐसी स्थितियां अभी पनप चुकी है, इसलिए केजरीवाल अपने दड़बे से बाहर तक नहीं निकल पा रहा है। हरियाणा चुनाव प्रचार अटका हुआ है और अरविंद केजरीवाल की योजनाएं भी अटकी हुई है। अभी शपथ ग्रहण समारोह, उसके बाद कैबिनेट, और कैबिनेट को लेकर जो दलित चेहरों की बात चल रही है उसमें आपस में रस्साकसी है। जो विशेष रवि करोलबाग के विधायक है वो भी एक दलित नेता है, राखी बिड़ला दलित नेता है, कुलदीप कुमार दलित नेता है, और इन तीनों के बीच से रस्साकसी चल रहा है, क्योंकि 2 बार से ज्यादा विधायक तो राखी बिड़ला भी बनी है, विशेष रवि भी बने हैं, और कुलदीप ये जो लोकसभा का चुनाव लड़ा उसके बाद से इसकी महत्वाकांक्षा ज्यादा बढ़ी हुई है। तो इसलिए इन तीनों में से चुनना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पहले तो आम आदमी पार्टी की स्थितियां अनुकूल थी, चुनाव दूर थे, तो ऐसे में राजेंद्र पाल गौतम के बाद राजकुमार आनंद को बना दिया गया, जो कि बड़े नेता नहीं थे। उनकी पत्नी वीना आनंद तो अपने से खुद से इंडिपेंडेंट लड़ी थी और फिर चुनाव हार गई थी। राजकुमार आनंद जो कि पैसा देने के लिए, यानी कि पार्टी के लिए फंड इकट्ठा करते थे, इसी के कारण उनको प्रमोट किया गया था। वो कोई बड़े मास लीडर नहीं माने जाते थे, लेकिन करोलबाग में विशेष रवि को देखिए, वो लगातार चुनाव जीत रहे हैं आम आदमी पार्टी से, और बनारस में पूरे लावो लश्कर के साथ ये चुनाव प्रचार करने गए थे अरविंद केजरीवाल के लिए। दिल्ली में अलग अलग जगहों पर भी इस्तेमाल किया जाता है, कुलदीप कुमार का भी, और फिर राखी बिड़ला को तो डिप्टी स्पीकर तक बना दिया गया। अब लग रहा है इनमें से किसी एक चेहरे को आगे करेंगे, 2 गुस्से में हो जाएगा। स्थितियां अनुकूल नहीं है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर सबके दिमाग में चल रहा है। उसको लग रहा है पार्टी बदल लो तो हो सकता है मेरे समर्थक और पार्टी के समर्थक यानी भाजपा या कांग्रेस में चले जाओ, तो ऐसी स्थिति में हम फिर से जीत कर आ सकते हैं। आम आदमी पार्टी से उम्मीद नहीं है, इसलिए समस्या बड़ी हो गई है। केजरीवाल का दांव उल्टा पड़ रहा है और ऐसा लग रहा है कि पार्टी में अब जल्द ही इस्तीफों की झड़ी लगेगी। कई विधायक पाला बदलने वाले हैं ताकि अपने सीट को सुरक्षित रख सके। आगे के चुनाव में वो चेहरा वही रहे, पार्टी अलग रहे, तो हो सकता है उनकी जीत की संभावना बढ़ जाए। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।